नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। इन दिनों लोकसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान हो गया है और अब सियासत तेज हो गई है। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ी जनसभा में दहाड़े। राजनीति क्या होगी यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन दिनों बिहार में चाचा भतीजा की राजनीति काफ़ी तेज हो रही है, जहां एनडीए से यानी कि भाजपा की ओर से चिराग पासवान को सीटें सुरक्षित हो गई हैं, तो वहीं चाचा जो हैं पशुपति पारस वह अब विरोधी के रूप में भी दिखने लगे हैं। तो क्या चाचा भतीजा की राजनीति में भाजपा को कोई नुकसान तो कहीं नहीं होगा, या बड़े मज़े की बात है। किस प्रकार से भाजपा इसे पाटती है यह भी देखना होगा। वहीं अब एक अलग राजनीतिक भी बिहार में शुरू हो गई है। वह राजनीतिक एनडीए और महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की ओर से भी देखने के लिए मिलने लगे हैं। इधर इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है और यह चर्चा का विषय बना है, वायरल हो रहा है। वह है बिहार में बीपीएससी की पेपर लीक का मामला कि आखिर बीपीएससी के पेपर बार बार लीक कैसे हो जाता है। आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिक्षक पेपर लीक का खुलासा किया है। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक हो चुका था और हजारीबाग के एक होटल में करीब 270 परीक्षार्थियों को रटवाया जा रहा था। इस खुलासे के बाद अभ्यर्थी बीपीएससी शिक्षक भर्ती TR3 पर अब सस्पेंस बन गया है। वहीं बीपीएससी की एक अलग फैसला है। बीपीएससी ने एक बड़ा फैसला किया है, बिना साक्ष्य रद्द नहीं होगी परीक्षा। शिक्षक बहाली पेपर लीक मामला, परीक्षा के बाद बीपीएससी का बड़ा फैसला आया है, बिना साक्ष्य रद्द नहीं होगी परीक्षा। ईओयू से मांगा गया ठोस सबूत, यानी कि अब उन्हें सबूत दीजिए तब परीक्षा लीक जो हुई है उसको रद्द किया जाएगा। इधर छात्र संघ भी जो है, छात्र भी जो हैं इसको लेकर सड़क पर उतरने लगे हैं, आवाज़ बुलंद करने लगे हैं, परीक्षा रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। अगर TR3 का पेपर लीक हुआ है तो वह केवल फर्स्ट सीटिंग का ही नहीं, दोनों सीटिंग की रद्द होनी चाहिए, यह लोगों की मांग होने लगी है। वहीं बता दें कि अगर TR3 के पेपर लीक का मामला सामने आया है तो क्या TR1 और TR2 में लीक नहीं हुआ होगा? इस पर भी जांच बैठनी चाहिए, लोगों ने भी मांग कर रखा है। वहीं हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद कैश लेकर चलने वाले कारोबारी परेशान हैं। निर्वाचन आयोग को इसको लेकर दिया है बड़ा ज्ञापन। उधर बता दें कि संविदा पर बहाल आयुष चिकित्सकों का प्रदर्शन। बिहार तकनीकी सेवा आयोग पर संविदा आयुष चिकित्सकों ने अस्थायी बहाली में अनियमितता का आरोप लगाते हुए पटना में बीते दिन प्रदर्शन किया है। वहीं जहां व्यवसायियों ने मांग किया कैश को लेकर, तो वहीं दरभंगा में आचार संहिता लगने के बाद कार से 5 लाख रुपए बरामद किए गए। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में आगे की कार्रवाई फिलहाल जारी है। कार से 5 लाख रुपए बरामद किए गए। वहीं बीजेपी की सरकार आती है, पेपर लीक हो गया, एडमिट कार्ड के पीछे उत्तर लिखा हुआ है। पेपर लीक के मामले में पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा यह लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ गई है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को अब अपने विद्यालय से नहीं हटना पड़ेगा, यानी कि वह अपने विद्यालय में सुरक्षित है, कहीं किसी का तबादला नहीं होगा और आने वाले वक्त में इच्छित तबादला का लाभ मिलेगा। इस बात को के पाठक ने भी शिक्षकों के बातचीत के दौरान भी कही थी बीते दिन। वहीं कोर्ट से भी यह फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। नौकरी तो बिल्कुल सुरक्षित हो ही गई है, अब तबादले पर भी कुछ खास फैसला आने वाला है। और यह बता दें कि होली से पहले हाई कोर्ट से शिक्षकों को खुशहाली मिल सकती है, खुशखबरी मिल सकती है। अब ऐसा अनुमान बताया जा रहा है
हाई कोर्ट के जानकार जो हैं वो बताते हैं कि उम्मीद जताई जा रही है कि होली से पहले बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आ जाएगा, खुशखबरी मिल जाएगा। वहीं बिहार के वार्ड सदस्य जो हैं नए पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता से खासी उम्मीद लगा बैठे हैं। उनका कहना है कि हमारा हक और अधिकार शायद यह दिला दें या दे दें। अब देखना यह होता है कि एनडीए में जो सियासत की राड़ बनी हुई है वो कैसे मिटता है। इसको लेकर अमित शाह ने कहा है सब ठीक हो जाएगा और उचित जगह पे ही बैठे हुए मिलेंगे। बिहार में एनडीए में मची सियासी रार के बीच आया गृह मंत्री अमित शाह का यह बड़ा बयान, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक होने की बातें चल रही है। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहना है और चैनल को, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे एक और चैनल दैनिक तंत्र को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इधर बता दें कि आचार संहिता में फंसी शहर की 1150 योजनाएं, 350 अलग अलग योजनाएं तैयार की गई थी नगर निगम क्षेत्र के लिए। शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति योजना के तहत अब बोरिंग नहीं हो पाएगी। सीवेज पाइपलाइन का कार्य अब लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता में से जिले में यानी पटना जिले में 1150 योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इन योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली थी, इसलिए चुनाव होने तक योजनाएं क्रियान्वित नहीं होगी। वहीं आपको बताते चलें कि राज्य स्तरीय 20 सूत्री समिति गठित किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समिति के अध्यक्ष बनाए गए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समिति के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। उमेश कुशवाहा और ललन मंडल उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति अर्थात 20 सूत्री कमेटी का गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समिति के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा समिति में 13 अन्य सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने बीते शनिवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। शेष रिक्त पदों पर बाद में मनोनयन किया जाएगा। कमेटी में जदयू व भाजपा के नेताओं को समायोजित किया गया है। साथ ही विपक्षी खेमे से आकर सरकार को समर्थन देने वाले विधायकों को भी बतौर सदस्य शामिल किया गया है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थियों को परेशानी क्यों हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक के कारण 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को हुई परेशानी को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से पूछा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने दावा किया है कि हमने 17 महीनों में 4 लाख से अधिक नौकरियां दी, कभी भी किसी नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमने 70 दिनों में 2 चरण में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की। इन दोनों चरणों में आपको बता दें कि 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने के बावजूद भी कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिए हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम। इधर शिक्षा विभाग से जुड़ी एक खबर आई है कि बिहार के बच्चे गणित और भाषा में 13 राज्यों से आगे हैं। एनसीईआरटी ने जारी किया नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 रिपोर्ट। भाषा में राष्ट्रीय स्तर के मानक तक पहुंचा है बिहार। आपको बता दें बिहार के बच्चे गणित और भाषा में 13 राज्यों से आगे हैं। गणित में राष्ट्रीय मानक 60% से 6% ज़्यादा यानी 66% छात्र आगे हैं। वहीं भाषा पर पकड़ में राष्ट्रीय स्तर के 68% मानक तक बिहार के छात्र पहुंच गए हैं। तो यह बिहार के लिए बड़ी चीज़ है। वहीं आपको बता दें कि बिहार के 7 करोड़ 67 लाख मतदाता चुनेंगे सरकार। इस बार लोकसभा चुनाव में 18 से 19 साल के 10,03,175 युवा मतदाता पहली बार बिहार में वोट डालेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में पिछली बार भी 7 चरणों में हुआ था लोकसभा चुनाव और इस बार भी 7 चरणों में चुनाव होना है। मत प्रतिशत बढ़ाने की इनको कॉलेजों में भी अभियान चलाया जाएगा। हर तरह के अभियान की बातें हो रही है। वहीं बता दें कि पहले चरण की सीटों पर दिलचस्प मुकाबला होने की गुंजाइश बताई जा रही है। बिहार में पहले चरण की 4 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। चुनाव आयोग ने बिहार में पहले चरण में गया सुरक्षित, जमुई सुरक्षित, नवादा और औरंगाबाद में 19 अप्रैल को चुनाव कराने का फैसला लिया है। ये सीटों पर दिलचस्प रिजल्ट आने की मुकाबला होने की बातें की जा रही है। वहीं होली पर दिल्ली से पटना आना महंगा हुआ
किराया 22,000 तक पहुंचा। 2 बच्चों वाले परिवारों को होली में घर आने में लग रहे हैं 1 लाख रुपए से ज़्यादा। तो पहले ही आना चाहिए था, अब महंगा हो गया है किराया, काफ़ी भीड़ बढ़ गई है। वहीं सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री का कहना है कि जल्दी होगा एक और कैबिनेट विस्तार, भाजपा कोटे से अभी 6 और मंत्री बनाने की गुंजाइश है। मंत्रिमंडल विस्तार में समाज के हर वर्ग को लेकर साथ चला गया है। तो इस बात के बाद कहा जा सकता है कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज है, कोई नाराज है तो कोई खुशी मना रहा है। इस बीच तिथियों का भी ऐलान हो गया है। अब देखना यह होता है कि एनडीए की तरफ से कौन उम्मीदवार कहां से होते हैं और इंडिया गठबंधन से क्या होता है और कहां आमने सामने मुकाबला होगी और कहां त्रिकोणीय बनेगी। इसको लेकर हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।